ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देश में घुसपैठियों की खैर नहीं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह ने इस तरफ अपना पहला कदम उठा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पेश किया और इसी के साथ सरकार की मंशा भी साफ कर दी कि लीगल एंट्री से बैर नहीं, घुसपैठियों की खैर नहीं। भारत ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। आज संसद में इसको लेकर एक बिल पेश हुआ। इसमें विदेशी नागरिकों पर नकेल कसने की भी तैयारी की जा रही है। साथ ही जाली दस्तावेजों से अवैध एंट्री लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारत में प्रवेश करने वाले और उससे निकास करने वाले व्यक्तियों की बाबत पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की अपेक्षा का उपबंध करने के लिए केंद्रीय सरकार को कतिपय शक्तियां प्रदान करने और वीज़ा तथा रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा सहित विदेशियों से संबंधित मामलों को भी नियमित करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनसे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। तो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 की हाइलाइट्स क्या हैं और किस तरह से घुसपैठियों पर शिकंजा कसने की लिए तैयारी सरकार कर रही है, इस पर पूरी जानकारी के साथ अब जुड़ गए हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस बिल की हाइलाइट्स और साथ ही साथ जो एक फोकस है वो यही दिखाई दे रहा है कि जो घुसपैठ है उस पर रोक लगाई जा सके। किस तरह की तैयारी है सरकार की? बिल्कुल आपने सही कहा, फोकस यही है कि जो अवैध घुसपैठिए हैं उन पर रोक लगाई जाए। जो वीज़ा अवधि खत्म होने के बावजूद भारत में जमे रह जाते हैं उन पर रोक लगाई जाए और इसके लिए 3 तरह के खास प्रावधान किए गए हैं। पहला, सख्ती ये की गई है कि जेल की सज़ा का विशेष प्रावधान किया गया है, जुर्माने का विशेष प्रावधान किया गया है। मिसाल के तौर पर कोई अगर अवैध दस्तावेज के आधार पर भारत में चला आया है तो उसको 5 साल कैद की सज़ा हो सकती है या फिर 5 लाख जुर्माने की सज़ा हो सकती है या फिर दोनों हो सकती है। दूसरा, जो जाली दस्तावेज बनाने वाले होते हैं उनके लिए भी सख्त सज़ा का प्रावधान है। 2 से 7 साल तक सज़ा का प्रावधान है और 1 से 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। विशेष मामलों में ज़्यादा संगीन मामला होगा तो दोनों प्रावधान एक व्यक्ति पर, आरोपी पर लग सकता है। और तीसरा, वीज़ा अवधि खत्म होने के बाद भी अगर कोई टिका रहता है, भारत में रहता है, तो उस पर 3 साल तक कैद का प्रावधान है और 3 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। अगर मामला ज़्यादा संवेदनशील है तो जुर्माना और कैद दोनों हो सकता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस बिल का वो ये है कि जो इमिग्रेशन अधिकारी हैं उनके कानून, उनको ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, उनको पूछताछ करने का ज़्यादा अधिकार दिया गया है। और साथ ही साथ अगर इमिग्रेशन अधिकारी को लगता है कि सामने वाला भारत का नागरिक नहीं है तो ये साबित करने का अधिकार उस की जिम्मेदारी उस शख्स की होगी, ना कि इमिग्रेशन अधिकारी की होगी। अगर कोई इस शक में गिरफ्तार होता है कि भारतीय नहीं है तो उसको साबित करना होगा कि जी हम भारतीय हैं। एक तो बात ये रही। और तीसरा जो इस बिल का महत्वपूर्ण हिस्सा है कि किस तरीके से बाहर के लोग अवैध तरीके से भारत में ना आ सकें, इससे जुड़े हुए कानून को और ज़्यादा सख्त किए जाएं। इसीलिए अलग अलग कानून, फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, इमिग्रेशन एक्ट 2000, इन 4 एक्ट को मिला करके ये एक नया एक्ट लाया जा रहा है और इसके तहत विशेष प्रावधान भी किए जा रहे हैं। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस अहम बिल पर पूरी जानकारी दर्शकों को देने के लिए। चलिए इसी के साथ आवाज समाचार में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।